हेलो फ्रेंड्स, बड़ी खबर लेके आई हूँ आपके समक्ष। मध्य प्रदेश के पन्ना में पत्नी की हैवानियत का वीडियो सामने आया। पति को बेरहमी से उसकी पत्नी ने पीटा। लोकेश ने पुलिस को गुहार लगाई। उसने बहुत सारे वकीलों से सलाह ली। उसकी पत्नी उसे लगातार पीट रही थी। सीसीटीवी फुटेज जो सारा सच को उजागर करता है वो सबके सामने आया। ये वीडियो बहुत वायरल हुई। कैसे बेदर्दी से उसकी वाइफ उन्हें सता रही थी, उन्हें मार रही थी, और ये बहुत बार हो चुका था। वो परेशान हो चुका था बिल्कुल। तो जब ये वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी। पत्नी ने जो जुल्म ढाए थे उसके खिलाफ मीडिया ने भी आवाज़ उठाई, मतलब बातचीत रखी मीडिया ने भी। बहुत सारे लोगों ने भी अपने अपने जो भी कहना चाह रहे थे कि डोमेस्टिक वायलेंस पुरुषों के साथ भी बहुत बढ़ा है, अपनी अपनी बातें सबने रखी, सब हर तरीके से मीडिया के सामने। ये जो पत्नी है बहुत बहुत गिड़गिड़ाने लग गई। इसके बाद जब एफआईआर दर्ज हो गई, उन्होंने माफ़ी मांगी पत्नी ने, और अपनी गलती को कबूल भी किया, और दोबारा ना पीटने का वादा किया, और वापस आना चाहती थी। वो उसी घर में लोकेश के साथ वापस रहना चाहती थी। अब मेरा यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, क्या किसी महिला के साथ ऐसा होता तो क्या माफ कर दिया जाता? कब तक पुरुष अत्याचार सहते रहेंगे? कब मिलेगी पुरुषों को सुरक्षा? कब बातें होंगी उनके न्याय के लिए? बहुत बड़ा सवाल है। अब आज पूरे दिन में जो मेरी बातचीत हुई है लोकेश से, उसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। लोकेश जो एक लोको पायलट है, इनका जो काम है वो बहुत ही, मैं कहूँगी कि ऐसा काम है जिसमें कि बहुत अटेंशन की ज़रूरत है। बिल्कुल एक बहुत ही क्या कहूँगी मैं, इसमें आप एक पलक भी झपका नहीं सकते। मतलब अगर आपकी झपकी भी ज़रा सी आ गई तो एक्सीडेंट हो जाएगा, और ट्रेन एक्सीडेंट के बाद आप जानते ही क्या होता है। और उन्होंने मुझे बताया कि 150 की स्पीड पे ट्रेन चलती है, तो बहुत अटेंटिव रहने की ज़रूरत होती है उनको। और जो वो मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहे थे, जो उनकी पत्नी और ससुराल वाले मिलके जो उन्हें पीट रहे थे और धमका रहे थे, ये सब बैक ऑफ माइंड में चलता है। ये सारी चीज़ें आप भूल नहीं जाते हैं जब भी आप काम पे जाते हैं। और खासकर ये काम तो बहुत ही ऐसा काम था जिसमें आपको बहुत सजग रहने की ज़रूरत है। तो मैं समझ सकती हूँ, मैंने उन्हें खुद कहा है कि सल्यूट यू लोकेश, कि तुमने किस तरीके से, किस बहादुरी से इस पूरी जंग को लड़ा है और साक्ष्य इकट्ठा किए। उन्होंने मुझे ये बताया कि मैंने साक्ष्य इकट्ठे किए हैं और मुझे पूरे लीगल सिस्टम के ऊपर बहुत विश्वास है। उन्होंने बड़ी दृढ़ता से ये बात रखी और बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट था। यहाँ तक कि जो पत्नी ने माफ़ी मांगी तो उन्होंने उन्हें कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा अब तो ये लीगल बैटल है, कोर्ट में है केस, कोर्ट जो डिसाइड करेगी मुझे वो मंजूर होगा। लेकिन भाइयों, मुझे लोकेश से बात करके ये समझ आया कि लड़के जो सुसाइडल होते हैं उनको लोकेश भाई से ज़रूर बात करनी चाहिए, क्योंकि वो इतने हिम्मती थे। इतनी प्रताड़ना के बावजूद वो बोल रहे थे कि भगवान ने मुझे शक्ति दी है, महादेव ने, मैयर मैया ने मुझे शक्ति दी है, और मैं ये सब सहता रहा और साक्ष्य जुटाता रहा। मेरी पत्नी बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट्स मांगती थी, मेरी पत्नी ने मेरी बेटी का भी सहारा लिया मुझे परेशान करने के लिए। ये सारी बातें लोकेश ने बताई, और मैंने उनसे कहा भी है कि वो, मुझे अच्छा लगा कि एक पॉजिटिव माइंडसेट के लड़के हैं वो। और जिस तरीके से उन्होंने मुझे ये बताया कि मैंने कभी सुसाइड करने का नहीं सोचा, ना मैं कभी सुसाइड करूँगा। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं अक्सर अपनी बातों में ये रखती हूँ कि सुसाइड इज़ नेवर अ सोल्यूशन। किसी भी लड़के को सुसाइड कभी नहीं करना चाहिए। वो इसलिए नहीं करना चाहिए कि सुसाइड करने से आपके केसेस थोड़ा ना ख़त्म हो जाते हैं, आपकी फैमिली को वो केसेस लड़ने पड़ते हैं। जैसे कि अतुल सुभाष का ही केस ले लीजिए, तो केसेस तो लड़ रहे हैं ना उनके माता पिता भी, या XYZ किसी भी, मानव शर्मा, मेरी उसकी सिस्टर से आज भी बात हुई थी, तो केसेस थोड़ा ख़त्म हो गए। तो वो सब तो फाइट करने हैं ना, अपने पुलिस में भी जाना है, अपने कोर्ट में भी जाना है। तो चाहे वो
मुजफ्फरनगर के लड़के जिसको कॉफ़ी पिला दी जहर डाल करके, उसकी बात हो, मतलब सभी को केसेस तो फाइट करने पड़ेंगे, कोर्ट में भी जाना पड़ेगा, पुलिस में भी जाना पड़ेगा। तो मतलब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि उस लड़के से बात करके जिसकी मतलब मैं कहूँगी मनोबल बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है, और वो एक प्रेरणा है हम सब के लिए। मुझे एक आज इतनी किरण दिखी, एक रोशनी दिखी उनकी बातों में कि वाक़ई ही ये एक मैं कहूँगी कि जो पुरुष बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, बहुत हिम्मत हार जाते हैं, सिस्टम से लड़ नहीं पाते हैं, ये सिस्टम से लड़ रहा है लड़का। और इसने मुझे मल्टीपल टाइम्स बोला, लोकेश ने, कि मुझे जुडिशरी पे पूर्ण विश्वास है और जुडिशरी से ही इस चीज़ का समाधान मिलेगा मुझे। तो आपसे ये शेयर करना चाहती थी, इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को बिफोर यू स्लीप आई शुड शेयर ऑल दिस, एंड दैट इज़ वाई आई मेड द वीडियो। एंड सून लोकेश विल बी शेयरिंग अ वीडियो with his ordeal. I will put that also on my YouTube channel. तो धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, और लाइक कमेंट करना ना भूलिए। आप सबके साथ की बहुत बहुत आवश्यकता है मुझे। धन्यवाद।